कंपटीशन क्लासेज में आपका फिर से मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन जो पिछली क्लास में अपन ने एग्जाम्पल कर रहे थे किस पे, सीमांत अभिकर्मक के ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट पे एक एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद अपन प्रतिशत लब्धि पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन यहाँ पढ़ेंगे प्रतिशत शुद्धता। तो ठीक है, अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे यह उम्मीद है, यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। तो ठीक है स्टूडेंट, अपन यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे, जब SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 ये कोई रिएक्शन दी हुई है, SO3 बनता है। ठीक है, जैसे ही अपन ने रिएक्शन करवा दी, SO3 बन गया, में 16 ग्राम क्या है? O2 है। क्या है? 16 ग्राम O2 है। वह 10 ग्राम SO2 है। तो LR ज्ञात करें। क्या क्या करना है? LR ज्ञात करें। वह SO3 का वेट भी ज्ञात करें। वेट ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले LR ज्ञात करना है। LR मैंने बोला था, LR क्या होता है? LR होता है मोल बटे रस समीकरणीय गुणांक। क्या होता है? मोल बटे रस समीकरणीय गुणांक। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। तो यहाँ पे 16 ग्राम O2, तो 16 ग्राम O2 के मोल कितने होंगे? 16 ग्राम O2 के मोल तो कितने होने वाले यहाँ पे? 16 बटे 32 बराबर है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 10 ग्राम SO2 के मोल कितने होने वाले हैं यहाँ पे? 10/64। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पे आने वाला है 5/32। ठीक है, तो यहाँ पे कम क्या है? SO2 कम क्या है यहाँ पे? SO2 क्या है? SO2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ सही है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे LR क्या होगा? बेसिकली LR यहाँ पे आने वाला है, LR यहाँ पे आएगा SO2। ठीक है, अब एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे। एक चीज क्या दिख रही है आपको? बेसिकली यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 बन रहे हैं। यानी यहाँ पे जितने हैं रस समीकरणीय गुणांक, बेसिकली अपन इसमें क्या करने वाले हैं और क्या भी करने वाले हैं, इसमें रस समीकरणीय गुणांक से यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। तो 1 है इसका, और इसका कितना है? 1/2। ठीक है, ये मोल आ गए। तो यहाँ पे 4 O2 के लिए क्या लिखोगे? 1/2 बाई 1/2, 1/2 बाई 1/2। बेसिकली 1 आने वाला है यहाँ पे, और 4 SO2 क्या लिखोगे? यहाँ पे अपन मोल्स अपॉन SC कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। तो 5/32 क्या करेंगे? 5/32 डिवाइड 1 बराबर 5/32। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे ये आ चुका है कि 5/LR SO2 होगा, पता है आपको। तो बेसिकली अपन SO3 का भार याद करेंगे। SO3 का भार कैसे फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे? कि भार बराबर क्या होता है? भार बराबर क्या होता है? मोल गुणा अणुभार। तो मोल कितने आएंगे? बेसिकली 1 SO2 से 1, जितना इधर 1 है तो ये भी 1 है, तो दोनों सेम बनने वाले हैं। जैसे अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो यहाँ पे 5/32 मोल जाने वाले हैं। तो 5/32 गुणा SO3 का वेट कितना है यहाँ पे? 32 दूना 64, यहाँ पे 80 आने वाला है। कितना आएगा? 80।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 10 ग्राम SO2 दिया हुआ है, 10 ग्राम SO2। ठीक है स्टूडेंट, तो 5/32 गुणा 80 करने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 5/32 गुणा 80। यहाँ पे 80 किसका वेट हो गया, SO3 का। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आने वाला है, 400/32। अब इसे आप सोल्व कर लो, कितना ग्राम आता है, इतना ग्राम यहाँ पे SO3 का वेट होगा। और SO3 के मोल एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, SO3 के मोल एक तरीके से कौन सा है, मोल मोल एनालिसिस से। तो क्या आएगा यहाँ पे, SO2 अभिकृत बटे 1 बराबर SO3 उत्पादित बटे 1। तो यहाँ पे SO3 और ये दोनों बराबर आने वाले हैं। तो SO2 के अभिकृत मोल कितने थे, 5/32। तो यहां से 5/32 बराबर SO3 के मोल आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से भी इस तरीके से भी मोल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अपन यहां देखने वाले हैं, उसके बाद अपन यहां करेंगे प्रतिशत लब्धि। प्रतिशत लब्धि क्या होती है, तो लिखते हैं अपन प्रतिशत लब्धि, डाल लो टॉपिक का नाम। पहले अपन देखेंगे कि प्रतिशत लब्धि होता क्या है, फिर उसके बाद फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो टॉपिक का नाम डालिए प्रतिशत लब्धि। क्या है, प्रतिशत लब्धि। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है प्रतिशत लब्धि। प्रतिशत लब्धि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, यानी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, तो प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा, यानी प्रयोगों द्वारा प्राप्त मात्रा सैद्धांतिक मात्रा से कम प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ने 10 मोल A लाया, 10 मोल B लाया, तो 10 मोल C बन गया, इसे तो बोलेंगे सैद्धांतिक मात्रा, यानी जितने लाए उतने बन गए। और यदि 10 मोल A मिलाए और 10 मोल B बनाए और C बन रहा है 8 मोल, तो ये क्या होगी, प्रायोगिक मात्रा। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखने वाले अपन, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तो प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा, प्रायोगिक यानी प्रयोग, मान लो अभिक्रिया कोई पूर्ण नहीं हो रही तो उसे प्रयोगों में ले जाकर कराएंगे तो प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा, सैद्धांतिक मात्रा से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ये बात अपन ने लिख ली, कम होती है, जिसका मापन प्रतिशत लब्धि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रतिशत लब्धि द्वारा किया जाता है। अब यहां पे जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, A + B gives C। यहाँ पे 10 मोल है, इसके भी 10, T बराबर 0 पे, T बराबर जैसे इक्विलिब्रियम आया, मान लो ये 0 और ये 10 बन गया, तो ये तो होगी सैद्धांतिक मात्रा। क्या होगी, सैद्धांतिक मात्रा। और यदि मान लो A + B की रिएक्शन करवा दी, C बना, यदि मान लो T बराबर 0 पे 10 मोल है, और इक्विलिब्रियम जैसे ही आया, T इक्विलिब्रियम जैसे ही आया, मान लो ये 2 शेष रह गए, ये 0 और यहाँ पे मान लो दोनों 2 शेष रह गए, यहाँ पे 8 बन गए। तो जो 8 बन रहे हैं बेसिकली, इसको ऐसे करके लिख लो साइड में, अच्छे से करते हैं इसको दोबारा से।
ये सैद्धांतिक मात्रा हो गई। उसके मान लो एक पात्र है, उसमें अपन A मिला दिए 10 मोल और B मिला दिए 10 मोल। यदि अपन को मान लो इस पात्र में रिएक्शन होके 8 मोल C प्राप्त हो गया, कितना मोल? 8 मोल C प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है? 8 मोल सैद्धांतिक मात्रा है, सैद्धांतिक मात्रा, ये सॉरी प्रायोगिक मात्रा, प्रायोगिक मात्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका जो सूत्र बनने वाला है प्रतिशत लब्धि का, जो कि अपन अभी देख रहे हैं, वो क्या बनेगा कि प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा, प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा अपॉन सैद्धांतिक मात्रा गुणा 100। प्रतिशत जहां भी आ जाए आप 100 लगाना, ना बोले वहां पे। तो यहाँ पे इसके लिए यानी जो प्रतिशत लब्धि कितनी होगी इस वाले के लिए, इस वाले के लिए प्रतिशत लब्धि कितनी होने वाली है? प्रायोगिक रूप से कितने प्राप्त हुए? सैद्धांतिक 10 से गुणा 100। तो यहाँ पे 80% क्या होगी? प्रतिशत लब्धि। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रायोगिक रूप से कितने थे यहाँ पे? 8, फिर सैद्धांतिक कितने थे? 10 गुणा 100 कर दिए तो 80% आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे प्रतिशत लब्धि का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अपन लिखते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है यहाँ का प्रतिशत लब्धि का? फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखो, प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा, प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा, सैद्धांतिक मात्रा गुणा 100। ये हो गया यहाँ पे फॉर्मूला इसका सीधा सा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, यहाँ पे प्रतिशत लब्धि का फॉर्मूला लिख लिया है अपन ने। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल सोचता हूं, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 200 ग्राम CaCO3, 200 ग्राम CO3 को गर्म करने पर, को गर्म करने पर 22 ग्राम CO2 बनती है, बनती है। तो प्रतिशत लब्धि ज्ञात करें। क्या करना है? प्रतिशत लब्धि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है अपन को? लिखें यहाँ पे आंसर में प्रतिशत लब्धि बराबर, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, CaCO3 gives CaO plus CO2। ठीक है, तो यहां से ये बैलेंस है, बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। 1 मोल यदि इसका यहाँ पे 1 मोल है, यदि यहाँ पे इसका 1 मोल है तो CO2 भी उतनी प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पे इसके कितने मोल है? बेसिकली CaCO3 का वेट होता है यहाँ पे 40 + 12, 52 + 48, 100 होता है CaCO3 का वेट, WEIGST, वेट कितना होता है? 100। यहाँ पे 200 दिया हुआ है, 200 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल आने वाले हैं। यदि यहाँ पे 2 मोल प्राप्त होते हैं, इसका मतलब यह सैद्धांतिक मात्रा प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत लब्धि है तो इसका मतलब सैद्धांतिक मात्रा प्राप्त होगी नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली करने वाले क्या हैं? करने वाले यहाँ पे है प्रायोगिक मात्रा कितनी दी है? 22 ग्राम, और सैद्धांतिक मात्रा कितनी आएगी? 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल CO2, 2 मोल CO2 इज इक्वल टू 88 ग्राम। ठीक है, अब आगे अपन क्या करने वाले हैं? यहाँ पे प्रतिशत लब्धि का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं इसको। तो प्रतिशत लब्धि यहाँ पे होगी, प्रतिशत लब्धि बराबर होगी प्रायोगिक मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा गुणा 100। ठीक है, फॉर्मूले से अपन लिख दिए प्रायोगिक रूप से प्राप्त मात्रा है सैद्धांतिक मात्रा,
प्रायोगिक रूप से यहाँ पे मात्रा दी हुई है, सैद्धांतिक मात्रा अपन ने निकाल ली यहाँ से इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 गुना 100 आने वाला है, तो यहाँ पे प्रतिशत लब्धि कितनी आ गई? 25%, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 25%, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन वो भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम प्रतिशत लब्धि ज्ञात करेंगे वहां पे भी। क्वेश्चन आप नोट करें पहले। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है Ag2CO3 2Ag2CO3 gives CO2 plus CO2 plus O2 plus Ag। तो पहले एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। 4 Ag हो गया, O2 2 4, यहाँ पे कितने हैं? 6। तो यहाँ पे O2 भी बैलेंस हो गए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, 2 कार्बन, ये हो गया रिएक्शन बैलेंस इसी के साथ, ठीक है। ये दिया हुआ है यदि Ag2CO3 यदि Ag2CO3 का 2.76 ग्राम भार लिया जाता है, कितना बता रखा है? 2.76 ग्राम भार लिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपन को आगे बोल रहे हैं तो 0.016% यानी 16 ग्राम O2 गैस प्राप्त होती है। 0.016 ग्राम O2 गैस प्राप्त होती है। तो प्रतिशत लब्धि ज्ञात करें। सिंपल सा है, प्रतिशत लब्धि ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इजी है ये भी। इसमें अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस दी हुई है यहाँ पे 2Ag2CO3 gives 2CO2 plus O2 plus 4Ag। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 से 1 बन रहा है, 2 से O2 1 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितने मोल आएंगे उसका आधा मोल इधर बनने वाला है। तो यहाँ पे Ag2CO3 का भार कितना होगा? 276 ग्राम होता है। लिखो Ag2CO3 का भार बराबर 276 ग्राम। तो यहाँ पे मोल कितने आने वाले हैं? बेसिकली मोल आएंगे 2.76 ग्राम भार दिया हुआ है यहाँ पे, और अनुभार कितना है? 276। तो 0.01 यहाँ पे मोल आ गए किसके? Ag2CO3 के, Ag2CO3 के मोल। तो O2 के मोल कितने होने वाले हैं यहाँ पे? O2 के मोल बराबर 0.01/2 यानी हाफ मोल आएंगे। 2 से आधा बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो यहाँ पे O2 के मोल भी आधे होने वाले हैं। तो O2 के मोल आधे हो गए, और यहाँ पे भार दिया हुआ है, यानी ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सैद्धांतिक भार। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सॉरी, सैद्धांतिक भार नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्रायोगिक भार दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको जब अपन O2 का भार यानी 32 से गुणा कर दे तो बेसिकली कितना आने वाला है? जैसे ही अपन O2 के भार से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे यहां से अपन को प्राप्त हो रहा है कितना? कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्राप्त हो रहा है अपने को 0.16। क्या हो रहा है? 0.16 ग्राम, ठीक है। तो बेसिकली अपन कैसे करेंगे? सैद्धांतिक भार यानी जो प्रतिशत लब्धि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैं एक बार इसे रफ कर देता हूं। ओनली अपन को एक चीज ये याद रखनी, 0.1 से यहाँ पे मोल भार आ गया, ठीक है। तब मैं चलो यहाँ ही
इसको इधर। तो प्रतिशत लब्धि बराबर 0.06 बटे 0.16 गुणा 100। तो बेसिकली कितना आने वाला है? 10% यहां से आने वाला है, 10% आने वाला है। यदि आपको नहीं समझ में आता है प्लीज दोबारा से यहां पे देख लें। अपने पास यहां पे ऑटो का सैद्धांतिक भार आ गया, सैद्धांतिक भार अभी अपन ने यहां पे निकाला था, यहां पे मैंने मिटा दिया। कितना है? 0.16। ऑटो का प्रायोगिक कितना दिया है? 0.016। तो बेसिकली क्या करेंगे? प्रायोगिक बटे सैद्धांतिक गुणा 100। तो कितना आएगा? 10%। आप एक बार सोल्व भी कर लें। तो यहाँ पे 10% क्या आने वाला है? प्रतिशत लब्धि। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 10% यहाँ पे इसका आंसर आ गया। प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो मैं इधर साइड हो जाता हूं। आपने पक्का इसे नोट कर लिया होगा, मैंने तो इसको ड्रॉप कर दिया था वीडियो रोक के। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है? प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रतिशत शुद्धता, ये प्रतिशत शुद्धता होती क्या है बेसिकली, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिशत शुद्धता होती क्या है? सबसे पहले यहाँ पे अपन एग्जांपल देखेंगे, यानी डेफिनेशन देखेंगे। किसी पदार्थ, मान लो कोई पदार्थ है, उसकी शुद्धता ज्ञात करने के लिए उसकी अभिक्रिया कराते हैं, यानी किसी से उसकी अभिक्रिया करवाते हैं जिससे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनकी अपन मात्रा किससे प्राप्त कर लेते हैं? मोल एनालिसिस करके उत्पाद की मात्रा, तो उत्पाद की मात्रा, वो मात्रा होती है वो प्राप्त करके प्रतिशत शुद्धता भी यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन देख ले। किसी पदार्थ की शुद्धता जांच करने के लिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ साथ, टाइम भी वेस्ट ना हो। किसी पदार्थ की शुद्धता जांच करने के लिए, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। किसी पदार्थ की प्रतिशत शुद्धता जांच करने के लिए उसकी अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं? उसकी अभिक्रिया करवाते हैं। क्योंकि आपको है ना क्वेश्चन में दिया होगा कि 200 ग्राम ये है, इसके यानी 200 ग्राम ये है, तो निर्धारित यानी कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में, अभिक्रिया तो देगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? अभिक्रिया करवाना पड़ेगा, करवाते हैं। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा कि किसी पदार्थ की शुद्धता जांच करने के लिए उसकी अभिक्रिया कराते हैं जिससे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिससे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं। आगे क्या लिखने वाले अपन? फिर उसकी जो फिर अभिकारक की मात्रा मोल एनालिसिस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मोल एनालिसिस करके ज्ञात प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे आप? क्रियाकारक की शुद्ध मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रतिशत शुद्धता का ज्ञात कर लेते हैं। फिर अपन को ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि क्रियाकारक की शुद्ध मात्रा क्या होगी। तो आगे लिखे, क्रियाकारक की शुद्धता प्राप्त करने के लिए, शुद्धता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्रतिशत शुद्धता
का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मुझे भी थोड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए थोड़ा मुझे कम समझ में आ रही है। किसी पदार्थ की शुद्धता जांच करने के लिए उसकी अभिक्रिया करवाते हैं जिससे उत्पाद प्राप्त होते हैं, फिर अभिकारक की मात्रा मोल एनालिसिस से प्राप्त करते हैं। क्रियाकारक की शुद्धता प्राप्त करने के लिए कि भाई वो कितना प्राप्त हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है प्रतिशत शुद्धता का। प्रतिशत शुद्धता का यहाँ पे फॉर्मूला आता है शुद्ध बार, जिसका भी अपन लिख लो आप फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? फॉर्मूला लिखो शुद्ध बार, किससे? मोल मोल एनालिसिस से, एनालिसिस से, ठीक है। अपॉन, अपॉन में क्या करने वाले हो? अपॉन में करने वाले हो शुद्ध बार मोल मोल एनालिसिस से। अपॉन में क्या करने वाले हो? अपॉन में यहां पे करोगे नमूने के भार, यानी जो भार दिया हुआ है नमूने का भार गुणा 100। जहां पे भी प्रतिशत आ जाए वहां पे 100 जरूर लगता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखें माइंड में। अब आगे अपन यहाँ पे इसके ऊपर एक ट्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास का यही एंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। CaCO3 gives CaO plus CO2। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 200 ग्राम CaCO3 के नमूने को पूर्णतः वियोजित करके लिखो। ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन 200 ग्राम CaCO3 को पूर्णतः वियोजित करके, पूर्णतः वियोजित करके, पूर्णतः वियोजित करके, जैसे पूर्णतः वियोजित कर दिए, करने पर 66 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। यहां पे करके नहीं, करने पर 66 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, तो प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करें। प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करने वाले हो? CaCO3 gives CaO plus CO2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 66 ग्राम CO2। तो 66 ग्राम CO2 में कितने मोल हो गए? 66 ग्राम CO2 के मोल, मेरे हिसाब से तो 1.5 मोल आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था शुद्ध बार, शुद्ध बार बटे नमूने का बार। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे इसके मोल हो गए उतने यहाँ पे मोल आने वाले हैं। तो 1.5 मोल यानी CaCO3 का बार कितना आएगा? 100 ग्राम होता है 1 मोल के लिए। तो 1.5 मोल के लिए 1 से 1/2 मोल के लिए कितना होगा? 100 गुना क्या करने वाले हो? 3/2, तो बेसिकली 150 ग्राम आ गया। 150 ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पे नमूने का भार तो शुद्ध भार है, कितना आ गया? 150 ग्राम बटा नमूने का भार कितना दिया हुआ है? 200। कितना? 200। तो अपन प्रतिशत शुद्धता इधर लिख लें। यहाँ पे प्रतिशत शुद्धता अपन इधर लिख रहे हैं। नमूने का भार यानी शुद्ध भार कितना है? 150, जो कि मोल मोल एनालिसिस से फाइंड कर लिया या रिएक्शन से भी अपन ने डायरेक्ट देख लिया। 150 बटे 200 शुद्ध भार यानी नमूने का भार गुणा 100। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आने वाला है? 3/4 गुणा 100। तो बेसिकली कितना आएगा? 25
तो यहाँ पे 75% आने वाला है, 25% शुद्धता। आ गया ना क्लियर, समझ में नहीं आया क्या? तो दोबारा देखो, नहीं आया तो ये रिएक्शन अपन ने निकल ली। तो यहाँ पे 66 ग्राम CO2 के मोल दिए हुए हैं। 66 ग्राम CO2 के मोल कितने होंगे? 1.5, क्योंकि 1 मोल CO2 का भार होता है 44 ग्राम, तो 66 ग्राम के लिए 1.5 मोल आ जाएंगे। तो जितना ये है 1.5 उतना ही ये बेसिकली यहाँ से ये प्राप्त होगा, क्या 1.5। तो 1 मोल के लिए 100 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1.5 मोल के लिए कितना होगा? 100 गुणा 3/2, ये 1.5 होता है 3/2, तो 150 ग्राम। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? 25% शुद्धता का, शुद्ध भार मोल मोल एनालिसिस से बटे नमूने का भार गुणा 100। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 75%। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पे एंडिंग होती है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ने वाले हैं POSC, जो कि एक मोल मोल एनालिसिस के तरह ही है, सेम, वो थोड़ा अच्छा